श्री राम कथा, सत्य बात कहूं तो ये चरित्र शुद्धि का यज्ञ है मेरी दृष्टि में। हम ग्रह शुद्धि यज्ञ करते ना, फिर कभी कभी होता था वातावरण शुद्धि यज्ञ। कोविड के टाइम में बड़े बड़े लोगों ने यज्ञ किया। मेरा ऐसा मानना है कि रामचरितमानस रामायण की ये पवित्र कथा, श्री राम जी की पवित्र कथा 9 दिन के लिए यज्ञ है चरित्र की शुद्धि का। चरित्र शुद्ध हो जाए। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है राम श्री नारद जी से, कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सब पूछा। चरित्र चारित्रेण च को युक्तः। हे नारद जी, ये बताइए, इस समय महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे, इस समय धरती के ऊपर कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है, कौन चरित्र संपन्न है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको चरित्र कहा जा सकता है? भारत के पास और क्या है? कैरेक्टर है। जब मैं स्कूल में होता था तो लगभग 6 वर्ष तक मेरी एक टीचर गणित की रिपीट होती थी, और वो जब अपना सत्र शुरू कराती थी प्रतिदिन तो एक शब्द दोहराती थी, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चारित्रेण च को युक्तः। आज आदमी के पास चरित्र है कि नहीं? एक बात आपसे निवेदन करूं, बुद्धि है पर शुद्धि है कि नहीं? आज के समय बुद्धि बहुत हो गई है पर शुद्धि कम हो गई है। जरा सा गांव देहात में आप चले जाइए तो बुद्धि नहीं होगी पर शुद्धि पूरी होगी। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं, राम को पाने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, राम को पाने के लिए शुद्धि चाहिए। क्योंकि मानस की चौपाई बड़ी पवित्रता से कह रही है, शुद्धि चाहिए। आज बुद्धि बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। हमको भी याद है, हमने खुद देखा है। अभी भी गांव में चले जाइए, 6, 7, 8 वर्ष तक तो बालक स्कूल से लौटा घर में नंग धड़ंगी डोलता रहता था। ऊपर वाली टी शर्ट उसने पहनी जो जंघा तक आ रही है, नीचे कोई जरूरत नहीं है। गांव देहात में अभी भी चले जाओ, क्योंकि उसको ज्यादा भान ही नहीं है। क्या स्त्री क्या पुरुष, सब अपने मित्र मौज करो, सब ऐसे ही घूम रहे मौज। आज तो 5 वर्ष के बालक को भी शर्म आने लगी है महाराज। इतनी ज्यादा अत्यधिक सूचना आवश्यकता से ज्यादा व्यक्ति के पास पहुंच रही है, जिसने बुद्धि का तो विकास किया है, पर मेरा प्रश्न है, क्या शुद्धि है? आप कितनी भी बुद्धि लगा लेना, दुनिया को जीत सकते हो, शायद राम को नहीं पा सकते। और दुनिया को जीता है तो एक दिन यही दुनिया हरा भी देती है। बड़े बड़ों को हराया है, बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया जीती है, अंत में उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी न था। जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर मर रहा था, उस समय बीमार पड़ गया और दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य उसके पास था। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए, 2 दिन बाद तू मर जाएगा। सिकंदर बोला, केवल 2 महीना जीवित रख ले मुझे, मैं अपनी राजधानी वापस जाकर मरना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा, हंसी करता है, 2 दिन मुश्किल से बचेगा।
बोले आज तक मैंने जो संपत्ति कमाई है वो सब तुझे दे दूंगा, बस मुझे मद्दुनिया पहुंचा दे, मेरी राजधानी। वैद्य ने कहा असंभव। कुछ देर सोचकर हताश सिकंदर बोला, फिर मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मद्दुनिया में मेरी शव यात्रा निकाली जा रही हो उस समय मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना। मंत्री बोला, बादशाह यूनान की पद्धति में तो दोनों हाथों को ताबूत के अंदर रखा जाता है, आप हाथ बाहर निकालने के लिए क्यों कहते हैं? बोले क्योंकि मैं जाते जाते दुनिया को खबर देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी सिकंदर इस सफर पर खाली हाथ जा रहा है, उसके पास ले जाने के लिए एक वस्तु नहीं है। क्राइस्ट बाइबल में लिखते हैं, यू कान टेक अ पॉइंट ऑफ नीडल। बुद्धि हुई तो दुनिया जीत सकते हो पर कुछ नहीं ले जा सकते, पर अगर शुद्धि हुई तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, हरि पीछे पीछे फिरे। इसलिए मैं ये नहीं कहता बुद्धि नहीं होनी चाहिए, पर बुद्धि के विचार के साथ साथ भारतीय मनीषा शुद्धि का विचार भी करते।